देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। किसी भी भाषा के ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और अगर किसी को भी ये चारों एस्पेक्ट्स आते होंगे तो हम कह देंगे कि उसको वो भाषा आती है। हम सभी को अपनी मातृभाषा आती है, भले ही चाहे कोई आदमी पढ़ाई में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, पर वो अपनी मातृभाषा तो सीख ही लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी मातृभाषा सीखने की जन्मजात काबिलियत होती है। भाई, एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अभी ढंग से माँ या पापा भी नहीं बोल पाता, वो 5 साल का होते होते अपनी सभी भावनाएं व्यक्त करने लगता है। और उससे भी बड़ी कमाल की चीज ये होती है कि वो जो कुछ भी बोलता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी मातृभाषा सीखते कैसे हैं? देखिए, काफी लंबे समय तक तो हम केवल सुनते ही रहते हैं। बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। फिर हम धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ निशान दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि इसको ये पढ़ते हैं और इसको वो पढ़ते हैं। और इतना कर चुकने के बाद फिर हमको लिखना सिखाया जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम अपनी मातृभाषा सीख रहे थे तो लैंग्वेज का एक एक एस्पेक्ट हमें एक एक करके सिखाया गया। एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से पक्का करने के बाद ही दूसरे एस्पेक्ट पे गए। दूसरी चीज यह हुई कि जब हम दूसरे एस्पेक्ट पे गए तो हमने पहला एस्पेक्ट बंद नहीं किया। जब तीसरे एस्पेक्ट पे गए तो पहला और दूसरा बंद नहीं किया। कम या ज्यादा चारों एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिस चलती रही और हम अपनी मातृभाषा सीख गए। पर जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर ये सीक्वेंस बदल जाती है। मान लेते हैं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रीडिंग करना चाहिए, फिर राइटिंग करना चाहिए, फिर लिसनिंग और आखिरी में स्पीकिंग। आप इस सीक्वेंस को तोड़कर देखिए, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। भाई, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बाद भी अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रॉपर सीक्वेंस थी वो फॉलो ही नहीं की गई, और अगर करी तो चारों चीजें एक साथ करवा दी गई। इस चीज को भी समझ लीजिए कि बिना पढ़े लिखा नहीं जा सकता और बिना सुने बोला नहीं जा सकता। और इसी वजह से वो लोग जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं पाते। और इसीलिए आपको एक एक करके अपने एक एक एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए। और जब तक एक एस्पेक्ट मजबूत नहीं हो जाए तब तक आपको दूसरे एस्पेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा करने का सबसे सही तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके अंग्रेजी सीखने की वजह क्या है। क्यों सीखना चाहते हो आप? 18 से लेकर 25 साल तक के लोग जब अंग्रेजी सीखते हैं तो उनकी 3 वजहें होती हैं। सबसे पहली वजह होती है इंटरव्यूज, भाई जॉब चाहिए। दूसरी वजह होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी वजह होती है लोगों को इंप्रेस करने के लिए। चौथी वजह कुछ नहीं होती। अलग अलग वजहों के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी की जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। भाई, अगर आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन मत करिए और ना ही द हिंदू पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो जो 30-40 सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, आप उनके आंसर्स को तैयार कीजिए और अपने सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाइए। भाई, एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को इसलिए थोड़ी रखा जाएगा कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। उसको इसलिए रखा जाएगा कि इसको प्रोग्राम बनाते आता है और बहुत अच्छे से आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं एसएससी या बैंक पीओ, तो आप केवल सेट्स लगाओ और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आप ग्रामर पढ़ने की कोशिश मत करो। और अगर आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो तो फिर आप ये 4 चीजें करो और एक एक करके करो और एक एक चीज को आप 4-4 महीने दो। सबसे पहली चीज, पढ़ो। पढ़ो और इसलिए पढ़ो क्योंकि हर वो इंसान जो पढ़ता है वो हर उस चीज को सीख सकता है जो किसी भी इंसान ने कभी भी सीखी थी और लिखा था। आराम से पढ़ो। स्किमिंग, स्कैनिंग और स्पीड रीडिंग जैसी फालतू टेक्निक्स का इस्तेमाल मत करो। डिक्शनरी का इस्तेमाल करो। एक एक शब्द को उसका हक अदा करो। और डिक्शनरी मोबाइल वाली नहीं, डिक्शनरी कागज पे छपती है और 2 लोग छापते हैं, एक ऑक्सफोर्ड वाले और दूसरे कैम्ब्रिज वाले। तीसरी डिक्शनरी कुछ नहीं होती। धीरे धीरे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस और ग्रामर आप सीख जाओगे।
आप में ग्रामेटिकल सेंस डेवलप हो जाएगा। ग्रामेटिकल सेंस क्या होता है? लड़की पानी पीता है। ये क्यों गलत है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आप ये जरूर बता सकते हो कि इस सेंटेंस को सही किस तरह से किया जा सकता है। और ग्रामेटिकल सेंस ग्रामर सीख कर डेवलप नहीं होता, ग्रामेटिकल सेंस ये सीख कर डेवलप होता है कि लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल होती है। अगर हमारे माँ बाप ने हमें हमारी मातृभाषा की ग्रामर सिखाई होती तो हम अपनी मातृभाषा भी नहीं सीख पाते। इंग्लिश सीखने के लिए ये हमारी पहली साइकिल है जो कि 4 महीने तक चलेगी। हम रोज 1 पोमोडोरो लगाएंगे और उसके अलावा इंग्लिश सीखने के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इन 4 महीनों में हम केवल और केवल रीडिंग करेंगे और रीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। पढ़ते समय आपको केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ें वो सिंपल और करेक्ट इंग्लिश में लिखा हो। सिंपल और करेक्ट इंग्लिश पढ़ने के लिए ये 4 वेबसाइट्स हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एक बार आप अपना पूरा सिलेबस विकिपीडिया पे जरूर देख लो। कोर्स की किताबें जानबूझकर कठिन भाषा में लिखी जाती है, नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि किसी ज्ञानी आदमी ने लिखा है। इंटरनेट पर इसलिए आसान भाषा में लिखा जाता है क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, और जो भी वेबसाइट है वो फ्लॉप हो जाएगी। स्लाइड शेयर पर आपको लगभग हर सब्जेक्ट की स्लाइड्स मिल जाएंगी। स्लाइड्स में फोटोज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत सारे फोटोज देखकर जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो जो भी पढ़ोगे वो छप जाएगा। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज को भी समझ लीजिए कि सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा का मतलब यह नहीं होता कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा का मतलब यह होता है कि आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। और जब आप कोर्स का पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो कोर्स गार्डन या गुड रीड्स पर चले जाइए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर और डिफरेंट ऑथर्स की कोट्स पढ़ लीजिए। 4 महीने खत्म करने के बाद अब हम दूसरे स्टेप पर आएंगे और अब हम लिखना शुरू करेंगे। आज से पोमोडोरो के 2 सर्किट लगा करेंगे। पहले 25 मिनट केवल पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और बाद के 25 मिनट में हम वो लिखने की कोशिश करेंगे जो हमें उस 25 मिनट की रीडिंग से समझ में आया है। लिखने के बाद हम इसे अपने स्कूल या कॉलेज के इंग्लिश टीचर से चेक करवाएंगे और चेक करने में 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी ये मत पूछिए कि ये चीज क्यों गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम रोज उसके पास गए और 15-15, 20-20 मिनट उसके एक्सप्लेन करने में जाएंगे तो फिर 5वें दिन वो हमें भगा देगा। ये चीज हमें खुद समझने की कोशिश करना है कि सर ने डू काट के डिड क्यों किया है। इंग्लिश सीखने के लिए ये हमारी दूसरी साइकिल है जो पूरे 4 महीने तक चलेगी। इसमें 2 पोमोडोरो लगेंगे और एक के बाद एक लगेंगे। लिखते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी लिखें वो सिंपल और करेक्ट इंग्लिश में हो। भारी वर्ड्स अगर आप गलती से भी लिख रहे हैं उनको काट के आप सिंपल शब्दों का प्रयोग करेंगे। 8 महीने खत्म कर चुकने के बाद हमारी तीसरी साइकिल शुरू होगी और इसके अंदर 2 पोमोडोरो लगेंगे, जिसमें से पहले 25 मिनट हम या तो कोई ऑडियो टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करेंगे या कि फिर इंग्लिश या हिंदी मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखेंगे। इसके फायदे भी समझ लीजिए। ऑडियो टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करने से हमारी लिसनिंग और रीडिंग दोनों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाती है। हिंदी मूवीज इंग्लिश सबटाइटल्स में देखने का यह फायदा होगा कि आपको इंग्लिश के वो फ्रेजेस समझ में आएंगे जिनका की इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। धीरे धीरे को स्लोली नहीं बोलते, इसको ग्रेजुअली बोलते हैं। तो अगर आप हिंदी मूवीज इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आप वो इंग्लिश इस्तेमाल करने लगेंगे जो कि इस्तेमाल की जाना चाहिए। इंग्लिश मूवीज इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको फॉरेन एक्सेंट समझ में ना आए। ये हो गई एक चीज। दूसरे पोमोडोरो में हम 25 मिनट तक वो लिखेंगे जो हमें ये चीज देखकर समझ में आई है, सिंपल और करेक्ट इंग्लिश में। और लिखने के बाद कभी भी चेक करवाना मत भूलिए। आखिरी साइकिल और इसमें स्पीकिंग की जाती है। आपने पूरा 1 साल लगाया और अंग्रेजी सीखने के लिए 250 घंटे खर्च किए। जो चीज भी आपको जैसे करने के लिए बताई गई थी वो चीज अगर आपने वैसे ही करी थी तो आपको अंग्रेजी बोलते हुए 6 महीने हो चुके हैं और आपकी इंग्लिश में वो फ्लुएंसी है, वो स्पॉन्टेनिटी